ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, सबसे पहले करते हैं हम क्लेंजिंग एंड हियर वी गो। ओके, सो लेट्स डू द क्लेंजिंग। दैट वाज वेरी यूनिक। ओके, तो क्लेंजिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने टोटल लिए हैं 3 कार्ड्स, 3 ऑब्जेक्ट्स। टैरो हैं, देन जनरल मैसेजेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस वी कुड से, एंड वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शन। सो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स टैरो हैं एंड जनरल मैसेजेस एंड डिवाइन डायरेक्शंस। सो लेट्स फर्स्ट टेक द टैरो। ठीक है, तो चलो टैरो लेते हैं और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलने वाली है। ठीक है, वाओ पहले ही 3 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, मैं साइड में रखता हूँ एंड विल शफल। वाओ, चौथा कार्ड भी आ गया। बहुत अच्छी तरह से आई थिंक एनर्जी क्लींस हुई है, क्लीन हुई है पूरी तरह से। ठीक है, एंड आई कुड से कि बहुत ही हल्का भी ये टैरो डेक महसूस हो रहा है। एम्परर कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। वाओ, सो दैट्स फैंटास्टिक थिंग टू अंडरस्टैंड। एक और। ठीक है, बहुत ही हल्का डेक अभी लग रहा है मुझे। आपको ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली। ठीक है, ये 2 कार्ड आ गए और अब हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। देखते हैं वो कौन सा कार्ड। चलो ये आ गया। सो दैट्स इट। एक नहीं 2-4 कार्ड्स आ गए। तो चलो हमने वो कार्ड्स लिए हैं एंड मैं भी पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, यानी कि 1 बाय 1 उसे रखता हूँ यहाँ पे। Here we go। ठीक है, चलो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करता हूँ एंड नाउ वी सी। तो देखो पहला जो कार्ड आपको दिख रहा है, क्या है वो कार्ड? एनी काइंड ऑफ आइडिया? यस, ये है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये प्रॉम्प्ट साइन है यहाँ पे। एंड एज वी कैन सी थ्रू आउट दिस कार्ड, आई फील दैट समवेयर कि ये पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आपको ढूंढ रहा है। ओके, जैसा कि कार्ड यहाँ पे कह रहा है, आप में भी शायद उसे जानना है कि एग्जैक्टली आप फ़िलहाल क्या कर रहे हो, या फिर इन 2-3 दिनों से क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। मैं भी बहुत उत्सुक है, क्यूरियस है रिगार्डिंग यू, जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि क्या गुल खिला रहे हैं आप अपने मन में। शायद बहुत क्यूरियस है आपके बारे में एंड जानना चाहता है कि ताकि आपको भी वो जब चाहे तब एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सरप्राइज़ दे पाए। तो सरप्राइज़ के लिए ये पर्सन कहे तो हम ये कोशिश कर रहा है कि आपके बारे में और अच्छे से जान सकें। शायद इस हफ्ते, अगले हफ्ते आपकी कोई एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर विद इन दिस मंथ समथिंग कुड बी देयर जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है पर्सन। ठीक है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इस हाल ही में, इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में कुछ तो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों कनेक्ट हो जाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिले, बातचीत करें, और जो भी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं या फिर सीरियस नहीं रिलेशनशिप को लेके, तो वो आप उनसे डिस्कस करें, ऐसा उनको लग रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्रॉम्प्ट साइन आ रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन तो है, एंड जैसे मैंने कहा कि शायद आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं, उत्सुक है बहुत। तो यहाँ पे उत्सुकता बहुत ही स्मार्ट तरीके से वो जता रहे हैं। आई थिंक इस तरह से सर्व करेंगे नेट पे कि यू वोंट नो कि आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो नेट पे,
क्या मैसेजेस पोस्ट करते हो, या फिर कुछ ऐसा है जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका कोई कलर रिसेंटली आपको बहुत अच्छा लगने लगा है, या फिर कोई ऐसा ड्रेस, कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए और आपने अभी तक इनको बताई नहीं है। जैसे कि आईफोन कहे तो वो बहुत अभी कॉमन हो गया है कि यू आर गोइंग टू गिफ्ट समबडी, तो बहुत ही खुश हो जाएगा, वो तो है। लेकिन ऐसी कौन सी यूनिक चीज़, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेसिफिक ड्रेस चाहिए या फिर स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन यहाँ पे आ चुका है, जो कि है मिट्टी तत्व। ओके भाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये आपको खुशियाँ प्रदान करना चाहता है सारी प्रकार की। ऐसा ना हो कि आप कहे कि भाई ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। आई थिंक इन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को झेला है, और झेलने के बाद वो यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको किसी भी तरीके से वो दुखी देखना नहीं चाहते, ये उनका पहला प्राइम मोटिव है। एंड द पर्सन वांट टू हैव यू कीप स्माइलिंग, आप हमेशा स्माइल करते रहें, ये उनके मन में है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। बट अपेरेंटली व्हाट यू सी कि ये पर्सन चाहता है कि वो सारी खुशियाँ आपको दे जो उनके लिए पॉसिबल है। एंड शायद बहुत दिनों से या बहुत हफ्तों से वो कोशिश करते आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट यू कुड सी इन दैट पर्सन एज वेल। नेक्स्ट कार्ड है, वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही कम्युनिकेशन के साइन आ रहे हैं, एयर साइन। इसलिए मैंने कहा कि प्रॉम्प्ट साइन है, एक्चुअली प्रॉम्प्ट ही आ रहे हैं। प्रॉम्प्ट इसलिए क्योंकि जो सीरीज़ शुरू हुई ना, वो अभी एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे यू कुड सी कि कम्युनिकेशन को लेके पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेकरार है। ये पर्सन जानना चाहता है एंड कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे कोई बात छिपा रहे हैं या फिर जेन्युइन नहीं है, तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि आपको कहना, बताना, लेकिन थ्रू द एक्शन, नॉट थ्रू द वर्ड्स। अगर देखो आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, तो क्या आप उसके ऊपर विश्वास करोगे? समटाइम्स यू नीड प्रूफ, समटाइम्स यू जस्ट बिलीव। आँखों देखी, कानों सुनी, कानों सुनी जब भी कोई बात होती है, डजंट मीन वो हमेशा सच रहे। एंड अगर आप आँखों से भी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल इनके गले कोई मिल रहा है, अरे भाई मे बी वो अभी रोई होगी या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, यू डोंट नो। कई बार कोई बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन किसी को बहुत ही अलग भी लग सकता है कि ये कैसे है। तो इसलिए आँखों देखी, कानों सुनी भी कई बार सच नहीं होता। इसलिए वो अपने एक्शंस के थ्रू, कि अगर ये प्यार ना होता तो ऐसा थोड़ी करते, सो यू कुड अंडरस्टैंड दैट। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी बातों को समझे, अंडरस्टैंड करें। देन वी गॉट, यह है 3 नंबर का कार्ड, यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आ गया है। नाउ मिट्टी तत्व क्यों आ गया बार बार यहाँ पे? देखो, ये चाहता है कि आप समझे कि ये बहुत मेहनत कर रहा है और आप उसके जहन में हो, एंड उसको लग रहा है कि आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो और आपके भी जहन में ये है। बट देन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? शायद फिलहाल ऐसा हो रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल रहा है। आप चाहकर भी शायद अपने काम में इतना बिजी हो कि ना तो आप इनको समय दे पा रहे हो, ना तो ये आपको समय दे पा रहे हैं। अपेरेंटली जो बातें करनी चाहिए एक कपल में, वो हो नहीं रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है इसके वजह से ऐसा हो रहा है, हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली एक ही चीज़ है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली आप को क्या लगता है इस पर्सन के बारे में, है ना। अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है तो ठीक है। कई बार लोग ये चीज़ें बोलते नहीं हैं, दिल में ही रखते हैं एंड कहते हैं कि भाई जब सही समय आएगा देन आई विल एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। ठीक है, लेकिन सही समय कब आएगा वी डोंट नो। जैसे कि मेरी मॉम की ख्वाहिश थी कि आफ्टर रिटायरमेंट वो स्पिरिचुअलिटी में ज्वाइन हो। एंड एक प्रथा है यहाँ पर जिसे हम वारी कहते हैं नेपाल की, जिसको वो हर साल होती है, उसमें ज्वाइन करे। बट बिफोर दैट शी लेफ्ट द वर्ल्ड। तो उसी तरीके से कई बार अगर आपको लग रहा है कि बाद में बताऊंगा, उससे अच्छा है कि जब सही समय आ जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है द एम्परर एरीज। जो मैंने कहा था कि एम्परर का कार्ड आ चुका है। दैट कार्ड इज ऑल अबाउट कि क्या एग्जैक्ट आप सोच रहे हो। आई थिंक ये पर्सन आप के बारे में बहुत सोचता है। उसको लगता है कि भाई आप उसको ताकत देते हो। इट्स लाइक बीइंग इन वकांडा और ये है ब्लैक पैंथर। ओके, हो सकता है। बट अपेरेंटली यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन चाहता है कि ये आपको सारी खुशियाँ दे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको अच्छा लगता है कि आप इसको एक पोजीशन देते हो। मतलब बात करते ऐसा नहीं कि अरे तुम या फिर तू वगैरह। आई थिंक जब भी आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है यहाँ पे, आप रिलैक्स रहते हो।
तो ये उनको एक ऐसी मजबूती दिलाता है कि ये भी कोई है, यू नो। सो ये प्यार ऐसा भीख में नहीं मिला, आपको पता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो। हर कोई एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को नहीं समझता, इसलिए यहाँ पे बात आई कि इसको जो लग रहा है कि यू केयर फॉर दिस पर्सन, ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे। तो इसलिए बीइंग द एम्पायर, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ होना चाहता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई गेस सो, इफ दैट इज राइट, यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अब यहाँ पे जो कार्ड हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस काइंड ऑफ थिंग कि आपके साथ कहीं पे कुछ जाके एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा बिट सरप्राइज, अगर आप चाह रहे हो कि आपको ये सरप्राइज मिले जल्दी, तो ये आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सरप्राइज वो अवेलेबल रखे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जो कार्ड होता है ये विश कार्ड के तरीका होता है, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे इनके हिसाब से देखो कई बार हम एक दूसरे को बोल के हर्ट करते हैं, या फिर कई बार आपको एंगेजमेंट याद नहीं रही, वो दिन कब था, या फिर मैरिज एनिवर्सरी का दिन कब था, या फिर 1 साल हो गया, अभी आज ही मिले थे वगैरह। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको मिलके वो सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता है, या फिर अगर इस 2 हफ्तों के बीच कोई एक ऐसा पल आया था जहाँ पे बहुत खुश थे, शायद वो कुछ मिनट्स के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो, कि अब आपने वो सब एंजॉय किया, मतलब कि बाहर घूमे, एक दूसरे का हाथ थामा, एंड वो सारी बातें की, कैसे आप अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं, कितनी सारे दुख दर्द आपने झेले, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेके आई थिंक ये पर्सन हर दिन को पावरफुल बना रहा है। अगर इस पल को याद रखता है तो इसके हिसाब से कोई भी अड़चन इसको नहीं आएगी ज़िंदगी में। सो इतना ही पावरफुल मूवमेंट है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इस मोमेंट को याद रखना चाहता है, भूल कर भी इसे भूलना नहीं चाहता, ठीक है। ये हम कहते हैं ना कि भाई फ्रेंड के बर्थडे को जाना है, वो तो बर्थडे आते ही रहते हैं, ये आ गया, फिर किसी और फ्रेंड का आ गया, बट ऐसा मोमेंट व्हेन यू स्पेंड द क्वालिटी टाइम विथ योर लवर, विथ योर लाइफ पार्टनर, बार बार नहीं मिलता। आपने से कई कपल के बारे में सुना होगा, जाना होगा कि उन्होंने तय तो बहुत किया था लेकिन कुछ कर नहीं पाए, अचानक से कोई इशू आ गया, या फिर जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं डेड हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा बहुत ही अच्छा मोमेंट हुआ है तो ये इस मोमेंट को बार बार याद कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड जो यहाँ पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसको पता है कि ज़िंदगी हर बार सेम नहीं रहती, कल उठ को शायद उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए वो प्रिपरेशन के पीछे लगा है। शायद वो किसी एग्ज़ाम को भी देने के लिए रेडी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर ट्रेनिंग किसी तरह की शायद कर रहा है, उसके लिए भी शायद प्रिपरेशन कर रहा है, बट ये पर्सन आपको याद ज़रूर करता है। नेक्स्ट इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आई थिंक इसके सामने, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के लिए ट्राई कर रहा है, किसी एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, तो ये उसका एक मोटिव है जो उसे कंप्लीट करना है, और ये तब आता है जब ये आपके साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचता है। येस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, लेकिन जब आप किसी काम को कर रहे हो तो दिल की हालत सही होनी चाहिए। इसीलिए शायद कुछ पल के लिए सही, दिन भर में वो पल जब वो बहुत मेहनत करेगा, वो आपको थोड़ा सा साइड में करना चाहता है। इसमें आप दोनों के लिए ही अच्छी बातें हैं, बुरी बात नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड जो हम कहें कि यहाँ पे आई थिंक ये इसका जो ध्यान है वो सिर्फ आपकी तरफ नहीं है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में है। जैसे कि आपको अगर पता है कि अगर ये ज़िंदगी में कुछ अच्छा करता है तो आप दोनों के लिए वो बहुत अच्छा होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए वगैरह ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, और उसको पता है कि आपको ही पता है कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे तो कोई हमें थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। नेक्स्ट जो 2 कार्ड यहाँ पे मिले हैं वो देखते हैं क्या है, वो है टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, देखो टेम्परेंस जो कार्ड है वो है सैजिटेरियस का कार्ड, यानी कि धनु राशि, एंड जो पेंटिकल्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट अर्थ साइन। तो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि ये सबके साथ घुल मिल के रहे। अगर आप फ्लैट लेने के बारे में सोच रहे हो, घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, फिर अगर कहीं ना कहीं रहने के लिए गए हो, तो चाह रहा है कि सारे लोग इसके साथ मिलजुल के रहें। टेम्परेंस का मतलब है कि देयर शुड बी फिनिश, एवरीथिंग शुड बी हैप्पी। तो वही उसकी कोशिश हो रही है।
आप भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, कहीं ना कहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली ये चाहता है कि आपके चेहरे पे हर बार खुशी रहे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी शायद अगर आप थोड़े से स्ट्रेस में हो तो शायद आपको कहते होंगे कि जॉब छोड़ दीजिए, क्यों जॉब कर रहे हो, ऐसे कुछ चीज़ें होती होंगी। ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं हम कि ये जो ओरेकल है इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 15-16 मिनट हो चुके हैं, हम सिर्फ टैरो पे थे। और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला कार्ड आ गया, ओके, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, 6th 7th 8 9 10। ठीक है, तो 10 कार्ड जो आ चुके हैं मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहले इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, हियर वी गो। ओके, चलो तो आ गए सारे कार्ड्स, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ में हम देख पा रहे हैं कि ये पर्सन आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, लेकिन लीप ऑफ फेथ का मतलब ये भी है कि यू शुड ऑल्सो बिलीव देम, आपके उसके ऊपर बिलीव करो। ठीक है, आई थिंक ये कल्पना कर रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा टेंशन है इसको, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमग रहा है ये पर्सन, तो चाह रहा है कि आप उस वक्त इसकी हेल्प करो। आप कहो कि भाई डोंट वरी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड आई एम ऑल्सो विथ यू। तो अगर आप भी इसका साथ दोगे, आप इसको सपोर्ट करोगे, तो इसको अच्छा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके परेशान है तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया वो है सोशल स्टैंडिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई क्रमवारी, या फिर जिसे हम कहते हैं कि सोशलिटी में या सोसाइटी में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इट्स लाइक कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो इनकम सोर्स है वो कितना है, या फिर हमारे पास कितनी गैजेट्स है वगैरह वगैरह। आई थिंक ये पर्सन लोनली जीना शायद पहले जी रहा था, बट जब से वो आपसे मिला है ये पर्सन अपनी ही धुन में रहता है, इसलिए शायद उसको इतनी ज़्यादा किसी बात करने पड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप एक कपल हो एंड आप मैरिड हो एंड अगर आपने रिसेंटली कोई घर परचेज़ किया है, फिर कहीं पे रहने गए हैं, तो ये पर्सन सोच रहा है कि हमारी स्टैंडिंग क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशियाँ लाती हैं, कौन सी गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसकी सोच शायद शुरू हो गई होगी। थर्ड जो कार्ड है वो है रिच। तो अमीर बनना चाहता है, अमीर बनने के सपने देख रहा है। अब ये कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्ड को देखना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस कार्ड को गलत तरीके से समझ लिया, जैसे कि चलो भाई मुझे अमीर बनना है, ठीक है भाई बनो, लेकिन अगर इस चक्कर में आपने अपनी फैमिली को इग्नोर किया, अपने फ्रेंड को इग्नोर किया, अपने प्यार को इग्नोर किया, तो वो पल दोबारा नहीं आने वाले। राइट, वही हमें ध्यान में रखना है। सो दैट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट, कैसा वो क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, सो बीइंग रिच, दैट्स प्रीटी गुड। सो अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड है वो है हेल्प विथ हेल्थ। उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर उन्हें रिसेंटली जॉगिंग वॉकिंग शुरू किया है तो बहुत अच्छा है, प्रमोट कीजिए उसको। एंड कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि आप में से किसी को अपने हेल्थ चेकअप करने की ज़रूरत है। नॉमिनल हेल्थ चेकअप, जैसे कि बीपी चेक किया, शुगर चेक की, वज़न चेक किया, डॉक्टर को दिखाया, लगा कि कुछ है क्या नहीं। ये बहुत कम खर्चे वाला है लेकिन बहुत कारगर साबित होता है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसी बीमारी है या फिर कुछ ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है, जैसे कि इन द बीपी यू फील कि भी चक्कर आ रहे हैं या फिर सिर भारी हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो वो आपको चेक करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है कॉन्फिडेंस। तो ये पर्सन कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है एंड उसको आपका साथ डेफिनेटली चाहिए। वो शायद प्रमोट भी हो सकता है अपने जॉब में। एंजॉय हॉबीज़, तो कहीं ना कहीं हॉबीज़ भी यहाँ पे आती हैं। रिलैक्सेशन के लिए हॉबी यहाँ पे आती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोनों ने क्वालिटी टाइम कुछ समय पहले साथ में स्पेंड किया है, तो अब समय आ गया है कि दोबारा आप ऐसा क्वालिटी टाइम ढूंढें
सांप सीढ़ी जैसे गेम भी आजकल के ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, या तो फिल्म देखते रहते हैं या तो टीवी देखते रहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक गेम खेलते हैं लाइक पबजी वगैरह, बट दैट इज़ जस्ट विथ यू एंड विद देयर फ्रेंड्स, ओके। लेकिन ये जो हॉबी है या फिर जो हैबिट की, बस आप अपने प्रियजनों के साथ गेम खेलते हो, जैसे कि वो सांप सीढ़ी हो गई तो आगे बढ़े पीछे आए, स्नेक नहीं निकल गया, तो उसमें बहुत मज़ा आता है, आपका माइंड रिफ़्रेश होता है, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हैप्पी रिलेशनशिप। तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों का रिश्ता हैप्पी रहे, हैप्पीली आगे बढ़ता रहे, ओके। सक्सेसफुल, तो ये हमें यहाँ पे दिखता है, सक्सेसफुल बनना, सक्सेसफुल होना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि यस ये पर्सन सक्सेसफुल होना चाहता है, तो आपको भी चाहता है कि आप उसका साथ निभाएं, आप उसके साथ आ जाएं। इनिशिएटिव, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ करना चाहता है, लाइक सिप में पैसे इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेडिंग करना, चीज़ें हो सकती हैं, उसके मन में चल रहा है। और आप इसके बारे में क्या कहोगे, ये थोड़ी सी चीज़ें उसको लग रही है कि शायद आप उसे ना कहोगे। देन वी गॉट न्यू स्टार्ट एंड वी गॉट इमेजिनेशन। तो किसी किसी के लिए न्यू स्टार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर हाल ही में आप किसी से मिले हो और वो पर्सन आपके लिए अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी बन चुका है, तो वो भी यहाँ पे चल रहा है और वो आपके बारे में इमेजिनेशन कर रहा है कि आपका रिश्ता आगे कैसा होगा एंड आप ज़िंदगी में कैसे फिर आगे बढ़ोगे, किस तरीके से। सो दैट इज़ द थिंग क्रेजी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कार्ड आगे हैं बताता हूँ, ठीक है। आई थिंक आज का रीडिंग काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। सो ये आगे एक दो कार्ड हम और ले लेते हैं फ्रॉम डिवाइन डायरेक्शन, ये आगे कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ओके। पहला जो कार्ड है वो है ट्रस्ट का कार्ड। आई होप यू कुड सी दैट। नाउ ट्रस्ट का मतलब है कि ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन। ये पर्सन चाहता है ट्रस्ट करना। देखो, अगर ये चाहता है कि मैं कुछ नया करूँ, मैं कुछ अलग करूँ, मैं बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, तो वो चाहता है कि आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है। शायद उसकी फैमिली फ्रेंड्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सपोर्ट करो, नॉट फाइनेंशियली, लेकिन कहा भी आई ट्रस्ट यू। तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, सेकेंड जो कार्ड है वो है फ्रेंड्स, तो अगर आप हाल ही में मिले हो तो आपको एज अ फ्रेंड कह रहे हैं, और अगर आपको मिलके बहुत समय हो गया है तो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि भाई आप उनके फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना शुरू करो, ठीक है। आप उनके फ्रेंड्स का भी दिल जीतो, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई, इनका जो फ्रेंड है उसका जो प्यार है वो बहुत जेन्युइन है, जिसके बारे में इतना बात करता रहता है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये है एनिमल्स, ओके। एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट, एनिमल्स हील, कंफर्ट एंड रिलैक्स यू। जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड भी आ गया था हेल्थ। तो अगर इनकी हेल्थ कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रही है, या फिर डिप्रेशन जैसे साइन अगर इनको या इनके घर वालों को किसी हो रहे हैं, या फिर आपको भी या आपके फैमिली में से किसी को हो रहे हैं, तो एनिमल्स एक स्पेसिफिक की हो सकती हैं। अगर उन्होंने कोई आपको एनिमल गिफ्ट किया था, पेट गिफ्ट किया था, पेट फ्रेंड, तो वो अभी आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट काम का साबित होगा। आज यानी कि भाई कहीं ना कहीं पूछना चाहते हैं आपसे, क्या आप इनको अग्री कर रहे हो इनके किसी बात को, या फिर आप उसको मना कर रहे हो, ये भी ये जानना चाहते हैं। बैलेंस बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप उनकी सुनते हैं और ये आपकी सुनते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, और अगर ये नहीं कर रहा है बैलेंस, तो आप इनको बता दीजिए, तो फिर इस बात के ऊपर वो अग्री करेंगे। एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, पावरफुल एनर्जी है, और इस एनर्जी के चलते काफ़ी सारे काम आपके कल के दिन और आने वाले कुछ दिनों में हो सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एंड आई थिंक ये है फाइनल कार्ड, वो है मूव, यानी कि आपको एक्शन करने की ज़रूरत है, और साथ में अगर आपको स्पेसिफिक एरोबिक्स करने की ज़रूरत है या फिर योग, तो आप कर लीजिए, आपके सेहत के लिए बहुत ही सही होगा वो। आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।